नंदगांव एक साधारण खुशियों वाला गांव था। खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। आम और नीम के पेड़ गर्मी की धूप से छाया देते थे। हवा हमेशा हंसी की आवाज और गांव के जीवन की मीठी धुनों से भरी रहती थी। नंदगांव का दिल प्राचीन बरगद के पेड़ों का एक बगीचा था। यहीं पर गांव वाले कहानियां और खबरें साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। बरगद के पेड़ों की सरसराती पत्तियां अतीत के राज फुसफुसाती हुई लगती थीं। यह मीरा की पसंदीदा जगह थी। मीरा 12 साल की एक तेज और जिज्ञासु लड़की थी। उसे रोमांच की प्यास थी और कहानियों से प्यार था। जब वह गांव के बुजुर्गों की बातें सुनती थी तो उसकी आंखें अचरज से चमक उठती थीं। वे प्यार, बहादुरी और जादू की कहानियां सुनाते थे। मीरा दूर देशों और वीरतापूर्ण कारनामों के सपने देखती थी। एक बरसाती दोपहर मीरा अपने अटारी में खोजबीन कर रही थी। यह भूली हुई चीजों का खजाना था। उसे पुराने खिलौने, धूल भरी किताबें और एक फीकी टेपेस्ट्री मिली। कोने में कपड़े के ढेर के नीचे एक लकड़ी का संदूक था। यह धातु से बना हुआ और नक्काशीदार था। मीरा ने भारी ढक्कन उठाने के लिए संघर्ष किया। अंदर उसे एक फीके रिबन से बंधे पीले रंग के पत्र मिले। मीरा ने ध्यान से एक पत्र खोला। कागज पुराना होने के कारण भुरभुरा हो गया था। स्याही हल्की पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। वह पत्र एक प्रेम पत्र था, जो एक मजबूत हाथ में लिखा गया था। शब्द एक ऐसे प्यार की बात करते थे जो मना था, एक ऐसा प्यार जो कोई सीमा नहीं जानता था। यह अचानक समाप्त हो गया, बिना हस्ताक्षर के। मीरा को लालसा और अनुत्तरित प्रश्नों की भावना के साथ छोड़ दिया। यह पत्र किसने लिखा था और प्रेमियों का क्या हुआ? मीरा पत्र को अपनी दादी के पास ले गई, जो नंदगांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार महिला थी। उसकी दादी के पास हर मौके के लिए एक कहानी थी। जैसे ही मीरा ने उन्हें पत्र दिखाया, दादी के चेहरे पर पहचान का भाव आ गया। आह, यह अमन और सिया की कहानी है, उसने कहा। उसकी आवाज में उदासी के संकेत थे। दादी ने उनकी कहानी सुनाई। एक गरीब किसान का बेटा अमन और गांव के मुखिया की बेटी सिया को गहरा प्यार हो गया, लेकिन उनके परिवार प्रतिद्वंद्वी थे और उनका प्यार मना था। उन्होंने गुप्त पत्रों का आदान प्रदान किया। उस दिन का सपना देखा जब वे एक साथ हो सके। एक दिन सिया गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई, और अमन का दिल टूट गया। मीरा यह पता लगाने की ठान लेती है कि सिया का क्या हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, अतीत के टुकड़ों को जोड़कर। उसने पाया कि अमन सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था, दिल टूटा हुआ और अकेला। तब से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था। लेकिन मीरा यह मानने से इनकार कर दिया कि उनकी प्रेम कहानी इतनी दुखद रूप से समाप्त हो गई। एक दिन नंदगांव में एक अजनबी आया। वह अमन था। अब बड़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आशा की चिंगारी थी। इतने सालों बाद वह गांव लौट आया था। मीरा ने उसे पत्र दिखाया। सिया की लिखावट पहचानते ही अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा से कहा कि सिया ने उसका इंतजार करने का वादा किया था। अमन मीरा को गांव के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में ले गया। यहीं पर सिया अपनी मौसी के साथ अपने नाराज पिता से दूर रहती थी। सिया अमन का इंतजार कर रही थी, लेकिन भाग्य के दूसरे ही इरादे थे। वह वर्षों पहले ही गुजर गई थी, लेकिन अमन के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। मीरा उनकी कहानी से प्रभावित होकर अमन और सिया के बारे में एक किताब लिखने का फैसला करती है। यह उनके स्थायी प्रेम का प्रमाण होगा, एक ऐसा प्यार जिसने समय और अलगाव को पार कर लिया। यह किताब आशा का संदेश देगी, सभी को याद दिलाएगी कि विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। यह हवा की फुसफुसाहट में, पत्तों की सरसराहट में और उन लोगों के दिलों में जीवित रहता है जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं।